वॉट वी थिंक वी बिकम। हम जो भी सोचते हैं तो हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं। पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव इंसान बनते हैं, और अगर नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं तो वो ही हमको अफेक्ट करती है। अ प्रैक्टिकल बुक ऑन द पावर ऑफ माइंड। तो एक बुक की तरह आज हम 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और इसमें बताया गया है कि हमारे माइंड में बहुत ही पावर है, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। इन कॉन्टेक्स्ट वोकैबलरी सीखेंगे और साथ ही अपनी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। पहले इसके लिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पावर ऑफ माइंड, द साइलेंट स्कल्प्टर। स्कल्प्टर इसका मतलब होता है शिल्पकार, जो कि जैसे कि पत्थर, लकड़ी, इसको तराश के फिर की नई नई मूर्तियां बनाता है, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। आप जैसे ये फोटो में देख रहे हो आप, ये है स्कल्प्टर, जो कि एक शेप दे रहा है इस पत्थर को। सो हमारा जो माइंड है वो एक स्कल्प्टर की तरह काम करता है, जो चुपचाप रहता है। वॉट वी थिंक वी बिकम इज नॉट पोएट्री, इट इज साइकोलॉजी। पी साइलेंट है। साइकोलॉजी इन डिस्गाइज। डिसगाइज। तो ये जो यहाँ पे कहावत है कि जैसे हम सोचते थे वैसे ही हम बन जाते हैं, ये कोई कविता की लाइन तो है नहीं, बल्कि ये क्या है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। और डिस्गाइज होता है भेष बदलना, और भेष बदलना ताकि वो पहचान में ना आ सके, उसको बोलते हैं डिस्गाइज। तो कहने का मतलब है कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, ये सिर्फ एक खूबसूरत सी लाइन या पोएट्री या शायरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड का एक रियल रूल है। जो भी हम बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी बिलीफ बन जाती है, हैबिट बन जाती है, और फिर जिंदगी बन जाती है। योर माइंड इज अ साइलेंट स्कल्प्टर, ये हमने हेडिंग में भी पढ़ा। हमारा दिमाग जो है एक शिल्पकार की तरह काम करता है। दैट शेप्स योर फ्यूचर विद एवरी रिपीटेड थॉट, जो कि चुपचाप हमारे भविष्य को एक आकार देता रहता है। रिपीटेड मतलब बार बार दोहराए गए थॉट्स के हिसाब से। जिस तरीके से एक शिल्पकार लकड़ी से एक शेप बनाता है या पत्थर को तराश तराश के कोई शेप बनाता है, उस तरीके से ह्यूमन माइंड भी हमारा फ्यूचर बनाता है। और उसका टूल क्या होता है, हमारे थॉट्स। कैसे थॉट्स हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं, उसी टाइप का हमारा फ्यूचर बनेगा। लॉन्ग बिफोर सक्सेस और फेलियर बिकम्स विजिबल इन द आउटर वर्ल्ड, सफलता और असफलता जब हमको विजिबल मतलब दिखाई देती है बाहरी दुनिया में, जब हमारे सामने सक्सेस आता है या फेलियर आता है, उससे कहीं पहले, लॉन्ग बिफोर, इट टेक्स शेप क्वाइटली इनसाइड द माइंड। तो यहाँ पे इट मतलब या तो सक्सेस या फेलियर जो हमारे सामने आएगा, तो वो शेप ले रहा होता है धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर, और काफी समय के बाद तब वो हमारे सामने आता है। और ये किस तरीके से शेप लेता है, हम जिस तरीके के थॉट्स उसके अंदर डालते रहते हैं। थिंक ऑफ टू पीपल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। विद द सेम एजुकेशन, अब दो लोगों को कंपेयर किया गया है कि उनको सेम एजुकेशन मिली है, बैकग्राउंड एक ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक ही फैमिली बैकग्राउंड है, अपॉर्चुनिटीज भी सेम मिली है, चांसेस भी सेम मिले हैं। अब आप ऐसा सोचिए, वन कॉन्स्टेंटली थिंक्स आई विल फिगर इट आउट। तो फिगर आउट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है पता लगाना, कि मैं इस मुश्किल या इस समस्या को का पता लगाऊंगा। कॉन्स्टेंटली लगातार ऐसी सोच रखता है, तो ये तो हो गई पॉजिटिव सोच। द अदर कीप्स थिंकिंग दिस इज बियॉन्ड मी, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, तो किसी चीज से परे होना। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये हो गई नेगेटिव थिंकिंग। years later their lives look radically different। radically different, जो radically है ये एक एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है कंप्लीटली और इन अ मेजर वे। तो बहुत सालों के बाद उन दोनों की जिंदगियां पूरी तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। नॉट बिकॉज ऑफ फेट बट बिकॉज ऑफ थॉट पैटर्न्स। और डिफरेंट क्यों है, किस्मत की वजह से नहीं। फेट क्या होता है, बिलीफ, हमारी किस्मत, उसकी वजह से नहीं, बल्कि थॉट पैटर्न्स, आपने किस तरीके से सोचने का तरीका अपना रखा, आपका हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग क्या था। थॉट पैटर्न्स की वजह से, सोचने के तरीके की वजह से दोनों की किस्मत भी बाद में डिफरेंट हुई।
अब एक क्वेश्चन है जो आपको सोचना है इसके ऊपर. व्हाट इज द सेंटेंस यू रिपीट मोस्ट ऑफन इन योर हेड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग? जब चीजें गो रॉन्ग मतलब आपके हिसाब से गलत हो गई, आपके हिसाब से नहीं हुई, तो कौन सा सेंटेंस है जो आप रिपीट करते हो? पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करते हो अपने दिमाग में कि नेगेटिव? रिफ्लेक्ट मीन्स आप इसके ऊपर सोचो. तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं. थॉट्स आर नॉट हार्मलेस. जो हमारे थॉट्स पैटर्न है जो हम सोचते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये तो नेगेटिव हो गया. नॉट हार्मलेस होता है कि जो नुकसान नहीं पहुंचाता. ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो गया हार्मलेस. सो यहाँ पे इसका मीनिंग डबल नेगेटिव का ऐसे बन रहा है कि थॉट्स आर हार्मफुल, क्योंकि विचार एक तरह से हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, वो समझते हैं. Many people underestimate thoughts because they are invisible. बहुत सारे लोग, अक्सर हम लोग सभी करते हैं अंडर एस्टिमेट, मतलब किसी चीज को कम आंकना या किसी चीज की वैल्यू कम समझना जितनी असली में होती है. टू थिंक समथिंग इज लेस इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली इट इज. अंडर एस्टिमेट करते हैं थॉट्स को, थिंकिंग प्रोसेस को, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है. बट इनविजिबिलिटी डज नॉट मीन इनसिग्निफिकेंस. लेकिन अगर इनविजिबिलिटी की जो दिखाई नहीं दे रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि थॉट्स इनसिग्निफिकेंट है. डज नॉट मीन इनसिग्निफिकेंस. तो इसका मतलब है यहाँ इनसिग्निफिकेंस एक नाउन है, इसका मतलब है लैक ऑफ इम्पोर्टेंस. अगर इनविजिबल है थॉट्स, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या उनकी कम महत्व है. A thought repeated often enough becomes a belief. अगर एक विचार बार बार रिपीट किया जाए, often enough बहुत बार बार रिपीट किया जाए, तो वो एक बिलीफ बन जाता है. बिलीफ होता है कि एक विश्वास, पक्का विश्वास बन जाता है. थॉट बदल गया बिलीफ में. अ बिलीफ ओवर टाइम बिकम्स बिहेवियर. और फिर जो हमारा बिलीफ है, जो विश्वास है, वो भी समय के साथ साथ हमारा एक व्यवहार बन जाता है. उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं. और बिहेवियर प्रैक्टिस्ड डेली बिकम्स डेस्टिनी. और वही बिहेवियर जो हमारा आदत बन जाती है, अगर हम रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रोज उसको अपने काम में लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वही हमारी डेस्टिनी बन जाता है. डेस्टिनी क्या होता है? जीवन की दिशा, या हमारा भाग्य, हमारे हमारा भविष्य बन जाता है. कंसिडर अ स्टूडेंट हु रिपीटेडली थिंक्स. अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक छात्र की बात ले लीजिए जो कि लगातार सोचता है आई एम बैड एट मैथ्स, कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, खराब हूँ. इवेंचुअली दे स्टॉप ट्राइंग. और अगर ऐसे सोचता रहेगा तो इवेंचुअली आखिरकार क्या होगा? वो ट्राई करना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो हमेशा सोचेगा मैं तो मैथ्स में ठीक नहीं हूँ. तो इवेंचुअली यहाँ पे एडवर्ब है. The mind trying to stay consistent proves the thought right. Consistent ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है स्टेइंग द सेम ओवर टाइम, मतलब लगातार एक जैसा रहने वाला. और हमारा माइंड ये सोचेगा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हुए कि यही सही है, मैं तो मैथ्स में ठीक नहीं हूँ. नेगेटिव थॉट्स उसी को ही प्रूव कर देगा कि यही सच है. तो अगर हम बार बार कुछ सोच लेते हैं तो दिमाग वैसे ही एक्शंस हमसे करवाता है ताकि वही थॉट प्रोसेस जो है वो ट्रू लगने लग जाए. तो इसलिए हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए लाइफ में. आस्क योर सेल्फ, आप एक क्वेश्चन जो आपके लिए है, विच बिलीव अबाउट योर सेल्फ हैव यू एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग इट्स ट्रूथ. सो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या मानना. तो ऐसी कौन सी बिलीफ है, ऐसा कौन सा थॉट है अपने बारे में, आपके बारे में, जो आपने मान लिया बिना उसकी सच्चाई जाने हुए? तो क्वेश्चनिंग हो गया सवाल उठाना. सवाल किए बिना आपने कौन सा ऐसा थॉट था जो अपने बारे में सच मान लिया? क्या वो पॉजिटिव था थॉट कि वो नेगेटिव थॉट था? अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. द माइंड वर्क्स ऑन ऑटो पायलट. तो ऑटो पायलट का मतलब है कि हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है, किसी और के हाथ में है. ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ चल रही है या माइंड चल रहा है. द माइंड वर्क्स ऑन ऑटो पायलट. मोस्ट ऑफ आवर थिंकिंग इज नॉट डेलिबरेट, इट इज हैबिचुअल. ज्यादातर हमारी थिंकिंग, ज्यादातर क्या होती है? डेलिबरेट नहीं होती. अब डेलिबरेट इसका मीनिंग है कि डन इंटेंशनली,
सोच समझकर जानबूझकर किया गया। तो ज्यादातर थिंकिंग जो है वो हम सोच समझकर नहीं करते, बस एक आदत ही बन जाती है, हैबिचुअल सी होती है, डन बिकॉज ऑफ हैबिट। तो हैबिचुअल यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि आदत के अनुसार हम लोग वैसा सोचने लग जाते हैं। वी डोंट चूज मेनी ऑफ आवर थॉट्स, वी इनहेरिट देम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, टीचर्स, पेरेंट्स और फेलियर्स। हमारी थिंकिंग ज्यादातर बहुत गहराई से सोच समझकर नहीं बनी होती है, बल्कि वो एक आदत के अनुसार होती है। हम ज्यादातर अपने थॉट्स को चूज नहीं करते। हमारे मन में जो विचार होते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं, हम इनहेरिट करते हैं, उसको पाते हैं किस तरीके से, अपने पुराने अनुभव की वजह से हम सोचते हैं कि अब ऐसा ही होता होगा, या टीचर्स ने हमको बोला है, पेरेंट्स ने बोला है, या हमको फेलियर्स, असफलताएं हाथ लगी हैं, तो हमको लगता है कि हमारा थॉट प्रोसेस भी वैसे ही बन रहा है कि ऐसा ही होता होगा। फ्रेश तरीके से, गहराई से हम लोग किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। दिस इज वाई अवेयरनेस इज पावर। इसलिए कहा गया है कि जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। वंस यू नोटिस अ थॉट, यू क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम इट, एंड डिस्टेंस क्रिएट्स चॉइस। तो अगर आप एक बार एक थॉट क्रिएट कर लेते हो, नोटिस करते हो, तो फिर आपको लगता है कि चलो मैं इससे दूर हो जाऊं, अगर वो आपके लिए कोई नेगेटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है। फिर अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, दूरी बना ली, तो ये तो फिर आपकी एक चॉइस हो गया। इसका मतलब आपने उसको मान लिया, आपकी खुद की चॉइस है। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। अ प्रोफेशनल हु फेल्ड इन वन प्रेजेंटेशन कीप्स थिंकिंग, आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। अगर एक प्रोफेशनल, पेशेवर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था, पब्लिक स्पीकिंग करनी थी, उसको लोगों के सामने बोलना था, लेकिन उसमें वो असफल रहा, और फिर उसने एक थॉट क्रिएट किया कि मैं तो अच्छा नहीं बोल सकता। अनदर रीफ्रेम्स, लेकिन अगर दूसरा आदमी इस तरीके से है कि उसने कैसे सोचा, आई लैक्ड प्रेपरेशन दैट डे। उसने कैसा थॉट क्रिएट किया कि हो सकता है असफल रहा, अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रहा, क्योंकि प्रेपरेशन, मेरी तैयारी में ही कुछ कमी थी उस दिन। सेम इवेंट, डिफरेंट इनर नैरेटिव्स। तो है तो ये सेम ही इवेंट, दोनों के दोनों पब्लिक स्पीकिंग में बोल रहे हैं, लेकिन इनर नैरेटिव, नैरेटिव्स मतलब स्टोरी, अंदर की कहानी कुछ और ही कह रही है दोनों के लिए। एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। आस्क योरसेल्फ, अब आप पूछिए खुद से, आर यू रिएक्टिंग टू लाइफ और कॉन्शियसली रिस्पॉन्डिंग टू इट। अब आपको बताना है कि क्या आप बिना सोचे समझे जल्दी से रिएक्ट कर लेते हो, या फिर गहराई से सोच समझकर होश में कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हो। ये आपको खुद से पूछना है। आप क्या पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, क्या नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, इसको आपको पूछना है। चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट यू फीड ग्रोस। जैसा बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। यहाँ पर फीड है क्योंकि हम माइंड की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये ह्यूमन माइंड है, जैसी आप उसमें फसल बीज बोओगे ना और खाद डालोगे, वैसी ही वो फसल देगा आपको। द माइंड इज लाइक अ मेंटल इकोसिस्टम। मेंटल इकोसिस्टम, सो हमारा जो माइंड है वो एक इकोसिस्टम की तरह, इकोसिस्टम होता है अ कनेक्टेड सिस्टम, जो आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। और यहाँ पे हम मेंटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। माइंड इज लाइक अ मेंटल इकोसिस्टम, वट एवर यू फीड कंसिस्टेंटली, फियर और कॉन्फिडेंस। तो जो भी कुछ आप उसको फीड करोगे, उसमें बोओगे कंसिस्टेंटली, लगातार, चाहे आप डर बो रहे हो, डर के बीज बो रहे हो, या कॉन्फिडेंस के, आत्मविश्वास के बीज बो रहे हो, ग्रैटिट्यूड और कंप्लेंट। ग्रैटिट्यूड होता है थैंकफुलनेस, कंप्लेंट शिकायतें, तो वही चीज मल्टीप्लाइज, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इफ यू फीड योर माइंड विद वर्स्ट केस सिनेरियोज, सिनेरियोज, तो अगर आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो, वर्स्ट केस सिनेरियोज, ये तो एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है इमेजिनिंग द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। सबसे खराब, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो हो सकती है, सबसे बुरा सोच लेना। तो अगर अपने माइंड में आप सबसे बुरी सोच, इसकी आदत डालते हो, इट बिकम्स हाइपर विजिलेंट। तो हमारा माइंड भी कैसा बन जाता है, हाइपर विजिलेंट। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया कि ऑलवेज अलर्ट ड्यू टू फियर।
डर में ही जीता है हमारा माइंड, क्योंकि हमने क्या सोचा होता है, सबसे खराब सिचुएशन जो कभी भी पॉसिबल हो सकती है, तो हमारे मन में डर बसा रहता है. इफ यू फीड इट विथ पॉसिबिलिटीज, इट बिकम्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड. और अगर हम अपने माइंड में पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज फीड कर रहे हैं, चांस कि ये हो सकता है, तो तब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता है. मतलब कि वो फोकस करता है टू फाइंड आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स. देयर इज एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत भी है, यू कांट स्टॉप बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग ओवर योर हेड, बट यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम बिल्डिंग अ नेस्ट. तो आप चिड़ियाओं को रोक तो नहीं सकते अपने सिर के ऊपर मंडराने से, लेकिन आप उनको वहां पे घोंसला बनाने से रोक सकते हो. ये पुरानी कहावत है. दिस इज द एसेंस ऑफ मेंटल डिसिप्लिन. एसेंस इसका मतलब होता है कोर मीनिंग या असली मतलब. यही असली मतलब है मेंटल डिसिप्लिन का. अपने दिमाग को आप किस तरीके से नियंत्रण में रखते हो, कंट्रोल में रखते हो. वन ऑड इडियम. चलिए अब एक इडियम पढ़ते हैं. तो इडियम क्या होता है? अ फ्रेज विद अ डीप मीनिंग. कोई भी शब्द उसमें जो कहे गए हैं उनका डीप मीनिंग होता है. डोंट लेट योर माइंड बिकम अ ब्रोकन रिकॉर्ड. अब जैसे पहले ना ऐसे करके रिकॉर्ड हुआ करते थे, और फिर यहाँ पे पिन होती थी, पिन लगा के फिर वो चलते थे. तो अगर वो पिन टूट गई तो वो रिकॉर्ड वहीं पे अटक जाएगा, और वही जो गाना चल रहा है या जो भी कोई बोल रहा है वो बार बार रीप्ले होता जाएगा. तो अपने माइंड को एक ब्रोकन रिकॉर्ड मत बनाओ. अब यहाँ पे ब्रोकन रिकॉर्ड ये एक ईडियम है. इसका मतलब है कि रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एक ही बात को बार बार दोहराने वाली सोच. डोंट लेट योर माइंड बिकम अ ब्रोकन ब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट क्या हो गया? कि खुद के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है. इसका ब्रोकन रिकॉर्ड बंद कर दो, आगे बढ़ो और अपनी सोच बदलो. अब आपको रिफ्लेक्ट करना है एक क्वेश्चन के ऊपर. व्हाट मेंटल डाइट आर यू ऑन राइट नाउ? आप खुद अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछो. मेंटल मतलब कि आप अपने दिमाग में क्या क्या फीड कर रहे हो. मेंटल डाइट क्या है आपका? सोचने, जो सोचते हो उसमें कैसे बीज बो रहे हो, पॉजिटिव कि नेगेटिव, अपने बारे में ये सोच के आपको बताना है. बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ. द पावर ऑफ सेल्फ टॉक. खुद से अगर आप बातचीत करते हो, अपने साथ, अपने खुद के साथ आप सच्चे रहते हो, उसमें भी क्या पावर होती है. योर सेल्फ टॉक इज द लॉन्गेस्ट कॉन्वर्सेशन यू विल एवर हैव. तो सेल्फ टॉक का मतलब हो गया इनर कॉन्वर्सेशन विद वन सेल्फ. खुद से बात करना. खुद से बात करना ये बहुत लंबी बातचीत होती है जो कोई कभी अपने खुद से बात कर सकता है. एंड इट इज रेयरली न्यूट्रल. क्योंकि आपने सोचा होगा ना, हम अपने आप से कितनी बार सोचते रहते हैं, कुछ बात करते रहते हैं, और ये बातचीत का जो टॉपिक होता है वो कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि वो न्यूट्रल होता होगा. तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये एक एडजेक्टिव है. रेयरली मतलब कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो एक तरफ तो जरूर जाएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ ज्यादा झुकाव होगा उसका, न्यूट्रल नहीं होगा. हाई परफॉर्मर्स डोंट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव थॉट्स. तो जो बहुत सफलता अचीव कर चुके हैं, सक्सेसफुल रह चुके हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि वो सकारात्मक थॉट्स ही सोचते हैं, पॉजिटिव. दे थिंक कंस्ट्रक्टिव थॉट्स. बजाय इसके वो लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव थॉट. मतलब कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया विच इज हेल्पफुल फॉर इम्प्रूवमेंट. तो ये एडजेक्टिव है. जो कि सुधार लाने वाले थॉट्स होते हैं उनको सोचते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. इंस्टेड ऑफ आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप, दे से दिस डिड नॉट वर्क बट आई कैन रिफाइन माई अप्रोच. तो एक तो सोचता है ये नेगेटिव कि मेरे से हमेशा चीजें खराब ही हो जाती है, मेस थिंग्स अप, गड़बड़ कर देता हूँ. लेकिन वो क्या बोलेंगे? ओके, इस बार ढंग से काम नहीं हुआ, दिस डिड नॉट वर्क बट आई कैन रिफाइन माई अप्रोच, लेकिन मैं अपनी अप्रोच ठीक कर सकता हूँ अगली बार. तो ये हो गई पॉजिटिव. जो भी रिजल्ट रहा उससे एक ने पॉजिटिव सीख ली और एक ने नेगेटिव सीख ली. दिस सटल, बी साइलेंट है, सटल शिफ्ट कीप्स मोमेंटम अलाइव. तो सटल का मतलब क्या होता है? स्मॉल बट इंपॉर्टेंट, इसलिए ये एडजेक्टिव है. शिफ्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि शिफ्ट जो हमारे माइंडसेट में शिफ्ट हुआ है. दिस सटल शिफ्ट कीप्स मोमेंटम अलाइव. और मोमेंटम होता है फोर्स दैट कीप्स समथिंग मूविंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ने की जो एक गति होती है, इसको जिंदा रखता है.
अगर अपनी सोच बदलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। नेगेटिव सोचते रहे तब तो वहीं पे रुके के रुके रह जाएंगे। तो ऑनेस्ट क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है, इफ समवन स्पोक टू यू द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ, वुड यू फील मोटिवेटेड और डिफीटेड? खुद से पूछिए कि अगर आपसे कोई बात करे जिस तरीके से आप खुद से बात करते हो, तो क्या आपको उससे प्रेरणा मिलेगी या आप हारा हुआ महसूस करोगे खुद को? खुद तो हम अपने आप को कुछ भी बोलते रहते हैं, हमको बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अभी आपको क्या सोचना है कि दूसरा आदमी अगर वो बोले जो आपके मन में अपने लिए थॉट्स हैं, तो क्या आपको प्रेरणा मिलेगी? तो अगर मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो। और अगर आप खुद को जब जब भी सेल्फ टॉक करते हो, अपने में कमियां निकालते हो, तो अगर दूसरा आपकी कमियां निकालेगा तो तब यू विल फील डिफीटेड, बुरा लगेगा। तो ये ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए और अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए, पॉजिटिव रखिए। चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिटी फॉलोज थॉट। आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारी पहचान। तो जो हम बार बार सोचते हैं वही अपने आप को समझने भी लगते हैं, हमारी सोच धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो फॉलो का मतलब हुआ कि पीछे पीछे चलना। आइडेंटिटी फॉलोज थॉट, जैसे थॉट रखेंगे वैसे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स। इन लाइंस को समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोल्स तो हमारे बहुत ऊंचे भी हो सकते हैं। यहाँ बोला गया यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स। तो तुम अपने गोल्स जितने ऊपर नहीं पहुंच पाते हो, इतना नहीं पहुंच जाओगे गोल्स तक। यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सेल्फ इमेज। तो सेल्फ इमेज है कि आपके खुद के बारे में क्या विचार रखते हो खुद। तो इस लाइन का मीनिंग हो गया कि कोई भी व्यक्ति उतना ही अचीव कर पाता है जितनी वो अपने बारे में सेल्फ इमेज रखता है। अगर उसको लगता है कि हाँ वो अचीव कर पाएगा अपने गोल्स, तो तब वो वहां तक अचीव कर पाएगा, पहुंच पाएगा। अदरवाइज अगर उसको अपनी थिंकिंग पर ही डाउट है तो कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। If deep down you see yourself as average, your actions will unconsciously unconsciously align with that identity. तो अगर डीप डाउन मतलब गहराई में, अपने मन की गहराई में आप अपने आप को एक एवरेज साधारण व्यक्ति सोचते हो कि मैं तो ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, ऐसी हूं एवरेज, तो आपके जो एक्शंस होंगे ना, तो वो भी अनकॉन्शियसली। तो इसका मतलब हो गया विदाउट अवेयरनेस। तो आप ऐसा नहीं है कि जानबूझ के वो कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस बिना जाने हुए अलाइन, मतलब एक ही लाइन पे आ जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी पहचान बन जाएगा वो। चेंज बिगिंस व्हेन थॉट चेंजेस आइडेंटिटी। सो बदलाव तभी शुरू होगा, जो भी थॉट्स हैं, जब वो अपनी पहचान चेंज करते हैं। तो अगर ऐसी पहचान है आपकी खुद के लिए एवरेज, तो वो पहले आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, तो आइडेंटिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। स्टार्ट थिंकिंग आई एम समवन हु लर्न्स। तो आपको अपनी सोच किस तरीके से बदलनी है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि सीखता है। आई एम समवन हु लर्न्स। आई एम समवन हु अडेप्ट्स। मैं वो हूं जो कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकता हूं, ढाल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। आई एम समवन हु शोज अप इवन व्हेन अनश्योर। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कि जितना भी मुश्किल टाइम हो, अनश्योर ऐसी सिचुएशन चल रही हो, तो भी मैं हार नहीं मानता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ। दीज आर नॉट एफर्मेशंस फॉर द मिरर, दे आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द सबकॉन्शियस। एफर्मेशंस इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है गाइडेंस, कोई निर्देश या कोई कमांड। और सबकॉन्शियस है द डीपर पार्ट ऑफ द माइंड, अवचेतन मन। सो जो हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े, वो सिर्फ शीशे के सामने खुद को बोलने वाले वर्ड्स नहीं है, बल्कि अपने माइंड के अंदर सबकॉन्शियस को, हमारे सबकॉन्शियस को, इनर एंड डीपर पार्ट ऑफ द माइंड, उसको डायरेक्शन देने के रूल्स हैं। अब एक क्वेश्चन है, हु आर यू बिकमिंग थ्रू द थॉट्स यू रिपीट डेली? जो आप अपने मन के अंदर रोज थॉट्स रिपीट कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। अब हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, मास्टरी इज मेंटल फर्स्ट। तो अगर किसी चीज में महारत हासिल करनी है, पहले आपको
अपने माइंड को जीतना होगा। बिफोर सक्सेस अपीयर्स इन द आउटर वर्ल्ड, इट इज रिहर्स्ड इन द इनर वर्ल्ड। इससे पहले कि सक्सेस आपको असली में अपनी दुनिया में होता हुआ दिखाई दे, तो उससे पहले क्या होता है, आपके मन के अंदर वो कई बार उसको रिहर्सल दिलानी पड़ती है। रिहर्सल क्या हो गया, जैसे कि अभ्यास कराना, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर और पॉजिटिव थॉट से पहले अपने मन को मजबूत करना है, तभी आगे वो सफलता आपको आउटर वर्ल्ड में दिखेगी। एवरी इन्वेंशन, ब्रेक थ्रू एंड courageous act was first a thought that refused to die। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन आविष्कार हुए हैं, ब्रेक थ्रू इसका मतलब भी होता है कोई इंपॉर्टेंट खोज, डिस्कवरी या डेवलपमेंट वो हुए हैं, या बहादुरी के एक्ट्स हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें पहले एक थॉट, एक विचार के रूप में लोगों के मन में आई, जो फिर खत्म नहीं हुई। रिफ्यूज टू डाई इसका मतलब है कि फिर खत्म ना होना। पीपल हु चेंज देयर लाइव्स आर नॉट लकीयर, दे आर मेंटली कंसिस्टेंट। तो अगर आप ऐसे लोगों को देखो जो सक्सेसफुल हैं और जो अपनी जिंदगी को अपने सक्सेस से बदल देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं, बल्कि क्या है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बना के रखते हैं, मेंटली कंसिस्टेंट है, लगातार एक जैसी सोच को बना के रखते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट क्रिएट्स क्लैरिटी। और सो इस लाइन का मीनिंग हुआ कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट क्रिएट्स क्लैरिटी। जब हम रोज एक ही डायरेक्शन में सोचते रहते हैं, तो दिमाग, हमारा जो माइंड है, वो कंफ्यूज नहीं होता और चीजें क्लियर होती जाती हैं। और फिर जब क्लियर हो जाएंगी तो क्लैरिटी क्रिएट्स एक्शन। जब हमारा माइंड क्लियर होता है तो हम डिले नहीं करते, बल्कि काम शुरू कर देते हैं। और जब काम शुरू करते हैं, इसका मतलब एक्शन शुरू कर दिया, एक्शन कंपाउंड्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर जब हम रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहते हैं, तो वही एक्शंस मिलकर बड़े बदलाव लेकर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। अब हम इस पूरे आर्टिकल के क्लोजिंग कंक्लूजन में आ गए हैं, द फाइनल रिमाइंडर। अब एक फाइनल चीज जो हमको याद रखनी है, योर माइंड इज नॉट अ केज। आपका मन एक पिंजरे की तरह नहीं है, इट इज अ कैनवस, बल्कि ये एक खाली कैनवस है। What you paint on it daily decides what life reflects back to you। जो भी आप इस कैनवस में पेंट करोगे रोज, अगर पॉजिटिव पेंट करोगे या नेगेटिव पेंट करोगे, what you paint on it daily वही डिसाइड करेगा कि कौन सी लाइफ रिफ्लेक्ट बैक, मतलब कि वापस आपको लौटकर दिखती है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने माइंड में जैसे थॉट्स क्रिएट करोगे, वैसे ही आगे चलकर आपके सामने आएंगे। You may not control every circumstance, but you always influence the meaning you assign to it। तो हर सिचुएशन या प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू ऑलवेज इन्फ्लुएंस द मीनिंग यू असाइन टू इट। लेकिन हम हमेशा ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस सिचुएशन को किस नजर से देखें, पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड मीनिंग शेप्स डेस्टिनी। और जो भी मीनिंग हम देते हैं उसको, तो वही हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारे फ्यूचर को एक शेप देता है। और फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप लेवल 1 चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियोस और पीडीएफ्स के लिए लेवल 2 एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार क्विकली अब जितने भी वर्ड मीनिंग्स थे उनको रिवाइज करते हैं। पोएट्री मीन्स कविता, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, पी साइलेंट है इसमें। साइलेंट स्कल्प्टर, स्कल्प्टर होता है शिल्पकार, तो इसका मीनिंग हुआ समथिंग दैट शेप्स थिंग्स क्वाइटली ओवर टाइम, जो बिना दिखे धीरे धीरे आकार देता है, साइलेंट स्कल्प्टर। विजिबल, जो हमारे को दिखाई दे, क्वाइटली चुपके चुपके बिना शोर के, रेडिकली कंप्लीटली पूरी तरीके से। फेट हमारी किस्मत, थॉट पैटर्न्स हमारी जो हैबिचुअल वेज ऑफ थिंकिंग, जो हम आदत के अनुसार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। रिफ्लेक्ट, गहराई से सोचना। अंडर एस्टिमेट, कम आंकना किसी की इंपॉर्टेंस को। इनविजिबल, जो दिखाई न दे। इनसिग्निफिकेंस, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसको इम्पोर्टेंस न दी जाए। बिलीफ, पक्का विश्वास। बिहेवियर, हमारा व्यवहार। डेस्टिनी, डायरेक्शन और आउटकम ऑफ वंस लाइफ। इवेंचुअली, आफ्टर सम टाइम, आखिरकार। कंसिस्टेंट, लगातार एक जैसा।
रिलेटेबल जिससे आप रिलेट कर सको, कनेक्ट हो सको, फेमिलियरिटी जाना पहचाना, लिमिटिंग जो आपको आगे बढ़ने से रोके, एडजेक्टिव है ये, क्वेश्चनिंग आस्किंग डाउट्स सवाल उठाना, डेलिब्रेट जानबूझकर किया हुआ, सोच समझकर जानते बूझते हुए, हैबिचुअल आदत के अनुसार, इनहेरिट जो हमको पहले से मिला हुआ है, अवेयरनेस जागरूकता, डिस्टेंस दूरी, चॉइस हमारे आजादी, पावर टू डिसाइड चुनने की आजादी, रीफ्रेम दोबारा से फ्रेम करो, सोचने का तरीका बदलो, इनर नैरेटिव्स हमारे मन के अंदर जो स्टोरीज चलती रहती हैं, कॉन्शियसली फुल अवेयरनेस के साथ, इकोसिस्टम होता है कनेक्टेड सिस्टम, आसपास का सिस्टम भी जो कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, मल्टीप्लाइज और भी बढ़ना, वर्स्ट केस सिनेरियोज मतलब कि खराब से खराब सिचुएशन क्या हो सकती है उसके बारे में सोचना, हाइपर विजिलेंट बहुत सतर्क हुआ और डरा हुआ, हाइपर विजिलेंट ऑलवेज अलर्ट, किसकी वजह से, फियर की वजह से, पॉसिबिलिटी संभावना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो कि हमेशा जवाब ढूंढता है, फाइंडिंग आंसर्स, एसेंस सार, कोर मीनिंग, डिसिप्लिन अनुशासन या कंट्रोल, ईडियम का मतलब होता है फ्रेज विद अ स्पेशल मीनिंग, एक मुहावरा, ब्रोकन रिकॉर्ड बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहना, सेल्फ टॉक खुद से बात करना, न्यूट्रल मतलब कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल फॉर इम्प्रूवमेंट सुधार के लिए जो जरूरी होता है, रिफाइन सुधारना और बेहतर बनाना, सटल बी साइलेंट है, स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट, मोमेंटम एक तरीके की फोर्स या गति, मोटिवेटेड प्रेरित रहना, और डिफीटेड हारा हुआ, सेल्फ इमेज खुद के लिए जो हमारी सोच है, अनकॉन्शियसली बिना जाने हुए, बिना अवेयरनेस के साथ, आइडेंटिटी हमारी पहचान, अडेप्ट सिचुएशन के अनुसार चेंज करना या एडजस्ट करना, अनश्योर हम श्योर नहीं है जिसके बारे में, नॉट कॉन्फिडेंट और सर्टन, एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट रिपीटेड टू वन सेल्फ, खुद को कहे गए सकारात्मक वाक्य, इंस्ट्रक्शन निर्देश कमांड, सबकॉन्शियस डीपर पार्ट ऑफ माइंड अवचेतन मन, मास्टरी हाई लेवल ऑफ स्किल महारत, रिहर्स प्रैक्टिस किया गया, पहले से अभ्यास किया गया, कंसिस्टेंट रेगुलर एंड स्टेडी लगातार बना रहने वाला, क्लैरिटी क्लैरिटी मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कंपाउंड्स धीरे धीरे और ग्रो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, केज पिंजरा, कैनवस सरफेस फॉर पेंटिंग जिसमें कि हम पेंटिंग कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट दोबारा से आपको वापस दिखाता है, सर्कमस्टेंस सिचुएशन। और अगर आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।